देखिए ईएमआई में हम अगर कोई भी सामान लेते हैं तो उसका कैलकुलेशन किस तरीके से करना पड़ता है। ईएमआई का जो है हिंदी में बोलते हैं इसको सामान्य मासिक किस्त, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, हमको हर महीने क्या है पैसा जमा करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए जो मोबाइल का मूल्य है 1,20,000 रुपये। ठीक है, डाउन पेमेंट है मतलब शुरू में हम किस्त में ले रहे हैं मोबाइल जो है, तो शुरू में मिनिमम कम से कम हमको 30,000 रुपये जमा करना है। ठीक है, और जो बाकी जो पैसे बचे हैं उसको क्या करना है, हमको किस्त में देना है 2 साल में। ठीक है, 2 साल मतलब कितना हुआ 24 माह, और ब्याज दर कितना है 12%। ये वार्षिक ब्याज दर है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जो मूल्य है। ठीक है, जो मोबाइल है या फिर कोई भी सामान है, यहाँ पर मैंने मोबाइल ली है, मान ली महंगा वाला है 1,20,000। ठीक है, 20,000 रुपये है। ठीक है, और डाउन पेमेंट जो है हमारा कितना है, डाउन पेमेंट है 30,000 रुपये शुरू में जमा करना है। 30,000 रुपये मतलब इसमें माइनस करेंगे तो हमारा जो पैसा बचेगा 90,000 रुपये। ठीक है, मतलब हमको कितना है 90,000 रुपये पर ब्याज देना पड़ेगा। और ब्याज दर कितना है, जो ब्याज दर है वो 12% है। ब्याज दर है 12%, एक है वार्षिक ब्याज दर है। ठीक है, और समय क्या है, हमारा समय कितना 2 साल के लिए है। 2 साल में कितना महीना होता है, 24 माह होता है। ठीक है, 1 साल में 12 महीना, तो 2 साल में 24 माह। अब ये 12% क्या है, वार्षिक है, इसको मासिक करेंगे तो क्या होगा 12% बटा 12 से भाग देंगे। 1 साल में कितना महीना 12, तो ये 12 क्या है हमारा 1 महीने का। तो इसको हल करेंगे तो 1 साल का कितना हुआ हमारा 1% हुआ। ठीक है, ब्याज दर कितना हुआ प्रतिशत में 1। तो यहाँ पर हमारा ब्याज का मान, ब्याज दर ठीक है हमेशा प्रतिशत में रखते हैं, तो हल करें तो कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, अब इस देखिए इसका कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं पता है। साधारण ब्याज का हमको फार्मूला पता है। साधारण ब्याज का क्या होता है, मूलधन ठीक है गुणित दर गुणित समय बटा 100 कर देंगे तो हमारा क्या है साधारण ब्याज निकल जाता है। तो P इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं P गुणित R गुणित T बोलते हैं। ठीक है, P क्या है प्रिंसिपल रेट और टाइम, ये यहाँ पर हिंदी में लिखी हूँ, इसमें मान रखते हैं। देखिए मूलधन हमारे पास अभी 90,000 रुपये है, क्योंकि हमको 90,000 रुपये में ब्याज देना है, तो 90,000 लिखेंगे यहाँ पर। गुणित दर कितना है, देखिए 1 साल का कितना है 1% है ना। यहाँ पर 1 साल का कितना है 1% है ब्याज दर। दर का मान क्या रखेंगे, अब 1 रखेंगे, क्योंकि ये क्या है 1% लगता है 1 महीने का। और उस समय तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और 24 कितना है महीना है, तो यहाँ पर क्या होगा 100 से डिवाइड करेंगे नीचे। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे तो ये क्या है 0 0 2 टर्न कट गया। अब क्या करेंगे, जो 900 बचा है और 1 गुणित 24 है। ठीक है, 24 महीने का निकल जाएगा टोटल। तो क्या है, अब इसको 900 गुणित 24 करें तो कितना होगा 0 0, और 24 गुणित 9 करें। ठीक है, दोनों जो 9 चौक 36 का 6 हासिल आया 3 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, मतलब 21,600 रुपये हमको क्या कितना पड़ेगा ब्याज है। हमारा ब्याज कितना निकल गया 21,600 रुपये। ठीक है, मतलब क्या हुआ हमको टोटल कितना रुपये देना पड़ेगा 90,000। ठीक है, प्लस 21,600 रुपये। तो इसको जब जोड़ेंगे तो टोटल मूल्य निकलेगा 0 का 0, 0 का 0, 6 का 6, 1 का 1, 9 और 2 11, मतलब 1,11,600 रुपये। ठीक है, टोटल इतना रुपये देने पड़ेंगे। अब ये कितना है हमारा 1,11,600 रुपये टोटल देना है। तो ये कितना हो गया, ये है हमारा 2 साल में 24 महीने में टोटल देना है। तो अब निकालेंगे 1 महीना में कितना देना है, तो क्या करेंगे 1,11,000 जो 600 आया है उसको 24 से भाग देंगे तो हमारा 1 महीने का निकल जाएगा। तो इसको भाग देते हैं, देखिए ठीक है इतना है, इसको 24 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा, इसको आप भाग दे के देखना, वो हल करेंगे आएगा 4,650 रुपये। सीधा साधारण ब्याज में मान रखना है, और ब्याज दर अगर 12% है मतलब हल करेंगे तो 1 ही निकलेगा। ठीक है, और 24 माह तो समय तो हम उसमें मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 4,650 रुपये हर महीने देने, प्रत्येक महीने। ठीक है, प्रत्येक महीने हमको देना है, इतना याद रखना। और जो 21,600 रुपये आया है, एक कितने महीने का ब्याज है 24 महीने का। तो 1 महीने का ब्याज निकालना है तो हमको इसको 24 से भाग देना पड़ेगा। जब इसको 24 से भाग देना पड़ेंगे तो 1 महीने में हमको कितना ब्याज पड़ा है, 24 से भाग देंगे आएगा 900 रुपये, मतलब 900 रुपये 1 महीने का ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।